देखो जो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े, इसका नाम है रीचिंग टू द एडोलसेंट, रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंट, रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंट। देखो हम सभी लोग देखते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे अभी देख लो, जैसे ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो तुम लोग के एज में आएंगे। तुम लोग भी कभी कभी जब तुम लोग आए थे कोचिंग में पढ़ने के लिए, तुम लोग भी छोटे छोटे थे, बड़ी मार मराते थे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े हो गए हो। नहीं अभी मार मराते हो, ऐसा तो है नहीं, मार खाते भी नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे बड़े होते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे और बड़े होते हो, तो धीरे धीरे फिर तुम्हारा शादी होता है, फिर तुम धीरे धीरे तुम्हारे बाल बच्चे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग के अंदर ग्रोथ लगातार होता रहता है। हम लोग के अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं। जैसे देखो अगर तुम हमारा पहले का अगर फोटो देखोगे तो इसमें मेरा दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं है, एकदम मतलब फेस एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे चेहरे पे क्या सवाल आ गया है, तो कहीं पर नाखन्नी आ गया है। तो इस तरह से हमारा बॉडी में कुछ चेंज आया है, कुछ परिवर्तन आ गया है। हमारा जैसे आवाज में भी कुछ, पहले हमारा आवाज थोड़ा सा महीन था, अब धीरे धीरे चिल्लाते चिल्लाते मेरा आवाज भी थोड़ा कड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा, दिन भर चिल्लाते हैं, सुबह 7 से लेके संजा को रात को 10 तक चिल्लाना है। ठीक, तो पूरा आवाज एकदम क्या हो गया, चेंज, आवाज में परिवर्तन आ गया। इसी तरह सबके जितने भी लिविंग ऑर्गन है, हम इस समय बात करें बस ह्यूमन की, तो हम बस ह्यूमन पर चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन में क्या होते हैं, लगातार इस तरह से परिवर्तन आते रहते हैं। वो छोटे रहते हैं, उनमें धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने ही जैसे नए यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने से नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लाइफ पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। और हम लोग इसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे कि अब परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या क्या फीचर्स, मतलब क्या क्या ऐसे कारण इसकी वजह से परिवर्तन होता है, न हो तो क्या होगा, या क्या यह जरूरी है कि हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। ये सभी हम लोग इस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस। पहले लोग समझते हैं कुछ, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो एज वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गन कैन रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग ऑर्गन होते हैं वह सभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे यंग वंस को। प्रीवियस चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन हम लोग का यही था। तो हम देखे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गन है, चाहे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, सुअर, गधा, गधा, सब क्या कर सकते हैं, ये अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। हम लोग ह्यूमन भी अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है तो एक सर्टेन एज के बाद ही अपने जैसे यंग वंस को क्यों जन्म देता है भाई, उस सर्टेन एज के पहले क्यों ना दे दे। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग में जैसे हमारे अंदर हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो कुछ सर्टेन एज के बाद ही कैसे क्यों हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या उसके पहले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है नहीं, हम लोग एक सर्टेन एज के पहले अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बात समझ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पर कि बट वाई कैन ह्यूमंस और द अदर लिविंग ऑर्गन कैन रिप्रोड्यूस ऑफ द सर्टेन एज, कैन रिप्रोड्यूस एट द सर्टेन एज होगा, एट द, हाँ, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एज पर ही जाके क्यों अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, कारण क्या है? तो इसका कारण लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो एक बात समझो, हमारे बॉडी में जब से हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग जिस दिन से जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारे बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट होता है। और यह ग्रोथ जो होता है वो नेचुरल होता है, इसमें हमारा तुम्हारा किसी का हाथ पैर नहीं है। ना तो कोई अपने हिसाब से बड़ा होता है, ना तो कोई अपने हिसाब से छोटा। छोटा होने की बात नहीं है, हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग डे 1 से हम लोग के बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। देखो हम लोग के बॉडी में कुछ चीजें ग्रोथ होती है तो समझ में आता है, नाखून बड़ा होता दिखता है भाई, नाखून बड़े हो रहे हैं, बाल हमारे बड़े हो रहे हैं, टकला आदमी हो रहा है तो बाल बड़ा दिखता है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ बड़े हो रहे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ग्रोथ लगातार होता है। तो ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा तुम्हारा किसी का कोई हाथ पैर नहीं है। तो याद रखना, एडोलसेंस में पढ़े जा रहे हैं तो ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, याद रखना। अब समझो, व्हेन द बॉडी अंडर वो चेंजेस, जब हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे, ध्यान समझना, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो परिवर्तन हमें इसके कैपेबल बना, समझो ध्यान से, हमारे बॉडी में कुछ परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन हमें कैपेबल बनाता है, मैच्योर करता है, जिससे हम अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। बिना इस परिवर्तन हुए हमारे बॉडी में हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, हम लोग के अंदर रिप्रोडक्शन इस तरह से हो नहीं सकता। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस
व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, चेंज होता है, और इस चेंज की वजह से क्या होता है, लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, और जो हमें क्या करता है, एज अ रिप्रोडक्शन करने के लिए मेच्योर करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर करता है। दिस टाइम पीरियड, वह टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हमारा एडोलसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एडोलसेंस। यानी वह समझे से देखो, हमारे बॉडी में एकाएक ऐसे परिवर्तन नहीं आते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जैसे धीरे धीरे पहले मेरा साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, फिर धीरे हमारा बॉडी ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद हमारे मसल्स क्या होंगे, वो मतलब तो सॉलिड टाइप के होंगे, फिर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर ये हार्मोन डेवलप होंगे, फिर जाके हमारा बॉडी क्या होगा, एक तरह से रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाएगा। यह टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हमारा एडोलसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एडोलसेंस। एक बात याद रखना, यह जो टाइम पीरियड जो एडोलसेंस का स्टार्ट होता है, यह कहाँ स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ द 11 ईयर से स्टार्ट होता है, 11 ईयर से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक चलता है, 18 to 19 तक। एक बात याद रखना, जितने भी लिविंग ह्यूमन है, जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अच्छा लड़कियों में यह जो एज होता है, मतलब ग्रोथ करने वाला, यह लड़कों के मुकाबले 1 या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे लड़कों में 11 साल से स्टार्ट है, तो लड़कियों में होता है 8, 9, 10 साल से स्टार्ट होता है। लड़कियों में ग्रोथ लड़कों के मुकाबला थोड़ा तेज होता है। पहले शुरू में क्या होता है, दोनों का बराबर रहता है भाई, जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ होता है वह लड़कों और लड़कियों में सेम रहता है, ठीक। लेकिन बाद में जाके लड़कियों में ग्रोथ रेट अचानक बढ़ जाता है। अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है, लड़कों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लड़कियों में थोड़ा सा हाइट का डेवलपमेंट रुक जाता है, लड़कों में भाई थोड़ा हाइट का डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो ड्यू टू द हार्मोन्स होता है, वो अलग बात है। पास में रहता है, दिस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ द 11। कहाँ स्टार्ट होता है, 11 ईयर स्टार्ट होता है, और 18 to 19 ईयर में कंप्लीट होता है। लड़कियों में यह एज क्या होता है, या जो प्रोसेस है, यह 1-2 साल पहले स्टार्ट होता है, यानी 9-10 साल में स्टार्ट होता है। लड़कियों में रेट ऑफ इंक्रीज होता है, ग्रोथ होता है, वह स्टार्टिंग में तो लड़कियों में दोनों बराबर होता है, लेकिन बीच में आगे जाके लड़कियों में ग्रोथ रेट का थोड़ा तेज हो जाता है, और लड़कों में थोड़ा सा मेंटेन होता है। बात समझ, उनका मेंटेन होता है, ठीक। इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। बात समझ में रहा है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, इसको हम समझेंगे तो अच्छा मिलेगा, ये आगे जाके आगे के चैप्टर में बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। इसको लिख लो पूरा। देखो एडोलसेंट क्या होता है हम समझा दिए, एडोलसेंट क्या होता है समझा चुका। अब समझो ध्यान से, जब एडोलसेंट पीरियड में, तो हम बताए हैं कि एडोलसेंट जो होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 11 ईयर से स्टार्ट होता है, और 18 to 19 ईयर तक एडोलसेंट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी में ढेर सारे चेंजेस होते हैं, और इस ईयर चेंज पूरे के पूरे चेंज मिलकर क्या करते हैं, हमें कैपेबल करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वास्तव में पूरा का पूरा चेंज मिलकर यही कर सकता है। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है पबर्टी। और देखो पबर्टी क्या होता है, ध्यान समझना। देखो एडोलसेंट टाइम पीरियड के दौरान हमारे बॉडी में ढेर सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, ढेर सारे चेंजेस होते हैं, और यह चेंजेस क्या होते हैं, पबर्टी, यानी पबर्टी का एक दिखाते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, हमारा बॉडी अब एडोलसेंट के लिए स्टार्ट हो रहा है, बिगिन कर रहा है। क्या कर रहा है, बिगिन कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पबर्टी बोलते हैं। ध्यान समझो, एडोलसेंस क्या बताता है, क्या बताओगे, ह्यूमन बॉडी में एडोलसेंस के दौरान, यानी किसके दौरान, एडोलसेंस का मतलब 11 ईयर से 18 और 19 ईयर के दौरान। ध्यान समझो, एडोलसेंस मतलब 18 से 19 ईयर के, 11 ईयर से लेके 18 to 19 ईयर के दौरान, इनके बीच में हमारे बॉडी में ढेर सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, ढेर सारे चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस ही दिखाता है कि हमारा बॉडी क्या होता है, अब हमारे बॉडी में परिवर्तन आ रहा है, अब हमारा बॉडी क्या हो रहा है, एक तरह से एडल्ट बनेगा। क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। और एडल्ट का ये स्टार्टिंग, एडल्ट का क्या है, स्टार्टिंग, और एडल्ट की स्टार्टिंग क्या बोलते हैं ना, पबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पबर्टी। हिंदी में इसको बोला जाता है यौना आरंभ, यानी ये यौना का आरंभ समय क्या है, यानी हम लोग एडल्ट होने का ये क्या है, स्टेज है, क्या है, बिगिनिंग स्टेज है। बात समझ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पबर्टी बोलते हैं। बात समझ रहा है। तो पबर्टी क्या होता है कि हमारे बॉडी में एडोलसेंस के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस क्या होते हैं, अंततः जाके अंत में क्या करेंगे, हमें ऐसा कैपेबल बना देंगे कि हम लोग अपने जैसे यंग वंस को जन्म यानी रिप्रोडक्शन लोग कर सकें, ठीक। ये सभी चेंजेस क्या होते हैं, हम लोग ये दिखाएं भाई, हम लोग मैच्योर होने जा रहे हैं, हम लोग एडल्ट होने जा रहे हैं, हम लोग मैच्योर होने जा रहे हैं, एडल्ट होने जा रहे हैं। ये एक तरह से प्रारंभ है, क्या है, स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, और इसी बिगिनिंग क्या बोलते हैं हम लोग, पबर्टी। क्या बोलते हैं, बात सुन रहा है, तो क्या बताओगे, पबर्टी किसे बोलते हैं, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज द सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस के दौरान हमारे बॉडी में ढेर सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। These changes the mark as the onset of the
पॉवर्टी। और ये क्या होता है, ऑनसेट यानी बिगिनिंग बताता है किसका, पॉवर्टी का, यानी यौन आरंभ, यानी क्या बोलेंगे इसे, यौन आरंभ, पॉवर्टी यानी बिगिनिंग दिखाता है, क्या कर दिखा रहा है, बिगिनिंग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉवर्टी बोलेंगे। इस पॉवर्टी का जो सबसे मेन, ध्यान सुनना, सबसे मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, वो चेंज होता है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी में वैसा चेंज डेवलप हो जाना जिससे हमारी बॉडी कैपेबल हो जाए कि जिससे हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हो। यह हमारे पॉवर्टी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है। देखो पॉवर्टी को एक बात और समझते थे तुम लोग, ऐसे समझते थे पॉवर्टी यानी यहाँ पे चेंजेस की बात है, क्या हो रही है, चेंजेस, क्योंकि एडोलसेंस के द्वारा हमारा बॉडी जब चेंज करता है तो उसी को भाई बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यौन आरंभ स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग का पीरियड क्या हो जाएगा आपका, पॉवर्टी हो जाएगा। ठीक, इसका मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स बिकम द कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। यह पॉवर्टी का मेन चेंज है, पॉवर्टी का क्या है, मेन चेंज। इसके अलावा पॉवर्टी में और भी कई चेंजेस होते हैं, जैसे हमारा दाढ़ी, लड़कों में दाढ़ी और मूंछ का आना, लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी और मूंछ का आना, लड़के और लड़कियों दोनों में वॉइस का चेंज होना, वॉइस का क्या होना, चेंज होना, हड्डियों का थोड़ा मजबूत हो जाना, गर्ल्स और बॉयज दोनों में, ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से ये सब क्या चेंजेस हैं, इसमें पॉवर्टी में होता है, किसमें होता है, पॉवर्टी में, किसी को दिक्कत, बात समझ है। ये यौन आरंभ, देखो ऐसा समझो, जैसे हमारे बॉडी में ढेर सारे, ये पहला चेंज है, दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, चौथा चेंज है, पांचवा चेंज, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो, तो ये सभी क्या करेंगे, पॉवर्टी करेंगे, क्या करेंगे, पॉवर्टी, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये पूरा टाइम पीरियड क्या करेगा हमारा, एडोलसेंस, क्या करेगा, एडोलसेंस, बात समझ रहा है। तो एडोलसेंस एक टाइम पीरियड है जो स्टार्टिंग से अंत तक काम कर रहा है, इसमें जो चेंज है क्या करेंगे, पॉवर्टी करेंगे। पास क्लियर हो रही है बात, बात समझ रहा है। जैसे हमारे बॉडी में दाढ़ी, जैसे हमारे ये दाढ़ी मुचकाना, ये पॉवर्टी है, एडोलसेंस का एक टाइम पीरियड है, बात समझ रहा है, और एडोलसेंस के दौरान होता है, ये पूरा एडोलसेंस के दौरान होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो 11 ईयर से लेके 19 ईयर तक, कहाँ तक, 19 ईयर, ये सभी चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं, चेंज। इसका जो सबसे मेन चेंज होता है कौन होता है, कैपेबल बनना किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बात समझ रहा है, ये पॉवर्टी में होता है। बात समझ रहा है, पॉवर्टी और एडोलसेंस में क्या अंतर हो रहा है, एडोलसेंस का होता है ये पूरा टाइम पीरियड को दिखाता है, और पॉवर्टी दिखाता है कि इसमें एक चेंज ये हुआ है, एक चेंज ये हो रहा है, एक चेंज ये हो रहा है, हमारा वॉइस चेंज होता है। बचपन में देखो लड़कों का आवाज कितना महीन होता है, एकदम से बाबू का एकदम महीन आवाज, कहते कि कोयल जैसी बोली है। अब वही बाद में बड़े होते कर्कश आवाज आता है, नहीं एकदम भाई भाई करता है, आवाज हाँ करता है, नहीं बचपन में होते उनका मसल छो तो कितना एकदम नरम गुजुर लगता है, नरम, लेकिन बड़े होते हैं वही लगता है कैसा अजीब लग रहा है, एकदम कड़ा लग रहा है, बात समझ रहा है। तो ये सभी जो चेंज होते हैं इसे क्या बोलते हैं, पॉवर्टी, क्या होते हैं, पॉवर्टी। यह पॉवर्टी एंड होता है, कब एंड होता है, व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस द रिप्रोडक्शन, जब ये एडोलसेंट कहाँ पहुंच जाता है, रिप्रोडक्शन में पहुंच जाता है, कहाँ पर, रिप्रोडक्शन में, तब पॉवर्टी क्या हो जाता है, समाप्त, यानी हमारे बॉडी में और चेंजेस नहीं आएंगे। भाई दाढ़ी मूंछ अब आ गया, अब वही होता रहेगा, दाढ़ी मूंछ आ गया, अब थोड़ी ना बार में यहाँ दाढ़ी, अब यहाँ पर दाढ़ी मूंछ आ रहा है, ऐसा नहीं, दाढ़ी मूंछ जो आ रहा है अब बस उसी कंटिन्यू होगा, क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अब हमारे बॉडी में उतना, इसे देखते हो हमारा हाइट बढ़ता है, फिर एक समय जाके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अब उसके बाद थोड़ी ना कि हाइट जीवन भर बढ़ते जा रहा है, हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, एक समय के बाद, टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा बॉडी ग्रोथ करते जा रहा है, क्या 4 बीघा की जमीन हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, पॉवर्टी स्टॉप हो जाता है, बात हमारी क्लियर हो रही है। तो पॉवर्टी क्या होता है, द पॉवर्टी एंड्स व्हेन द एडोलसेंट रीचेस टू द रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, जब हमारा बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर जाता है, देन द पॉवर्टी बिकम स्टॉप। किसी को दिक्कत, बात समझ में आया, इसको पूरा लिखो।